class 5th, beta chapter number 9, force, work and energy. Today we are continuing और पार्ट थर्ड की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे जिसकी हम आज रीडिंग करने वाले हैं। आई होप आप सभी पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा, आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने वेज तक पढ़ लिया था, उसके आपको हमने एग्जांपल्स बता दिए थे। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के कौन कौन से टाइप होते हैं उनकी बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास है मस्कुलर फोर्स। सपोज यू हैव ए ब्यूटीफुल वेल ग्रोन ग्रासी लॉन। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत एक सुंदर सा बहुत अच्छा बना हुआ एक घास का मैदान है। एवरी संडे यू कट इट्स ग्रास। तो अगर आप हर एक संडे को इसकी घास को काटते हैं विद ए लॉन मूवर से, इट टेक्स अबाउट हाफ एन आवर टू कंप्लीट द मूविंग एंड यू फील डेड टायर्ड। तो इसे करने में लगभग पूरा 1 से 1.5 घंटा लग जाता है और उसके बाद आप बहुत ही थकान का अनुभव करते हैं। वाई, क्यों? फॉर पुशिंग द लॉन मूवर को पुश करने में यू हैव टू अप्लाई फोर्स। आप फोर्स अप्लाई करते हो। दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ योर आर्म। और ये जो फोर्स लगता है ये आपके जो आर्म्स हैं उनकी मसल्स द्वारा लगता है। विच गेट्स टायर्ड आफ्टर वर्क, जो वर्क करने के बाद टायर्ड हो जाती हैं। द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज टर्म्ड एज मस्कुलर फोर्स। तो जो फोर्स हमारी बॉडी की मसल्स के द्वारा लगाया जाता है उसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स व्हेन लेट गो फॉल फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जब वो नीचे गिरते हैं फ्रीली, है ना, तो आप जानते हैं वो नीचे क्यों गिरते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरते हैं, है ना, ये आप पढ़ भी चुके हैं। ए स्टोन और एन एप्पल व्हेन रिलीज्ड, जब एक स्टोन को या एप्पल को रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, फॉल्स फ्रीली, है ना, स्वतंत्रता पूर्वक वो नीचे गिरता है, टुवर्ड्स द ग्राउंड की तरफ गिर जाता है। दिस इज बिकॉज द फोर्स विच द अर्थ एक्सर्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन और नियर इट्स सरफेस। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो एक हमारी अर्थ है वो एक फोर्स लगाती है सभी ऑब्जेक्ट्स पर, ठीक है, उनके सरफेस पर, ठीक है। दिस फोर्स इज टर्म्स एज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये एक आपको पिक्चर दिखा रखी थी, यहाँ पर एप्पल गिर रहा है एक ट्री से। इसके बाद बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। चलिए इसको बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। The force acting between two surfaces in contact and tending to oppose motion is called the force of friction or frictional force। एक फोर्स ऐसा होता है जो दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट से लगता है। दो सरफेस अगर कांटेक्ट में हो तो उनके बीच एक फोर्स लगता है जो किसी भी मोशन का क्या करता है? अपोज करता है, विरोध करता है। उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेरीज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सरफेस। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सरफेस। जो सरफेस की नेचर होती है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद है फोर्थ हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉम्ब योर ड्राई हेयर वाइग्रसली, अपने बालों में आप कंघी करें बहुत तेज़ी के साथ। ब्रिंग द कॉम्ब नियर द टेनी बिट्स ऑफ ड्राई पेपर, तो आप क्या करें, एक कॉम्ब लें और उसको बालों में रगड़ लें। तो उस अगर आप कॉम्ब को टेनी बिट्स ऑफ पेपर ड्राई पेपर यानी छोटे छोटे कागज़ के सूखे टुकड़ों के पास ले जाएंगे। देन ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व करें। देम रशिंग टुवर्ड्स इट, तो वे कॉम्ब की तरफ क्या होते हैं? रशिंग टुवर्ड्स इट, चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द कॉम्ब इज एबल टू अट्रैक्ट बिट्स ऑफ पेपर। तो चलिए ये समझते हैं कि ये कॉम्ब जो है किस तरह से योग्य होती है इस बात के कि वो अट्रैक्ट कर सके उन कागज़ के टुकड़ों को। वैग्रेसली
जो रबिंग होती है, वैगरस रबिंग मेक्स द ड्राई कॉम इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो वो कॉम को क्या करती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देती है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज दैट द कॉम अट्रैक्ट्स टिनी बिट्स ऑफ पेपर। तो ये जो चार्ज होता है जिससे वो चार्ज हो जाती है इलेक्ट्रिकली, तो वो कॉम पर रहता है और वो चार्ज क्या करता है, उन पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। द फोर्स, ये पैराग्राफ यहाँ पर फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। द फोर्स exerted by an electrically charged body is termed as electrical force। तो एक फोर्स जो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी पर लगता है ना, या उसके द्वारा लगाया जाता है, तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, देखो कॉम से बालों को इस तरह से रगड़ने की, है ना। इसी तरह ये कॉम जो है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रही है, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अब हम मैग्नेटिक फोर्स। आपने मैग्नेट तो सबने देखी होगी, चुंबक, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यू हैव ऑफन सीन ए मैग्नेट एंड प्लेड विद इट। आपने ज़रूर कभी ना कभी एक मैग्नेट, चुंबक देखी होगी और उससे खेला भी होगा। इट अट्रैक्ट्स आयरन नेल्स, पिंस एंड अदर आयरन ऑब्जेक्ट्स। ये आयरन नेल्स यानी कीलों को, पिंस को, आयरन की जो भी और ऑब्जेक्ट होते हैं सबको अपनी तरफ खींचता है। इट कैन आल्सो अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैग्नेट। ये किसी मैग्नेट को, दूसरी मैग्नेट को क्या करता है, अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी करता है। और वी कॉल ऑल फोर्सेस एसोसिएटेड विद मैग्नेट्स एज मैग्नेटिक फोर्सेस। तो जितने भी फोर्स एसोसिएट होते हैं मैग्नेट से, यानी मैग्नेट से जुड़े जितने भी फोर्स होते हैं उनको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, मैग्नेट भी यहाँ पर आपको एक बना के दिखाई गई है, इस तरह से यहाँ पर इसको खींचता है, आपको दिखाया गया किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। द एक्सटर्नल एफर्ट दैट सेट्स ए बॉडी एट रेस्ट टू मूव इज नोन एज फोर्स। तो एक एक्सटर्नल एफर्ट जो होती है, जो सेट करती है एक बॉडी को रेस्ट में या मूव में, मूविंग कंडीशन में या रेस्ट की पोजीशन में, तो वो क्या होता है, एक फोर्स होता है, इज नोन एज फोर्स। एक बॉल होती है इनिशियली एट रेस्ट, जो एक रुकी हुई है किसी जगह पर ऑन ए ग्राउंड, स्टार्ट मूविंग व्हेन हिट बाय ए हॉकी स्टिक। इसको हम क्या करते हैं, जब हॉकी स्टिक से हिट करते हैं तो वो मूव करती है। बट फोर्स कैन आल्सो स्टॉप द बॉडी इन मोशन। लेकिन फोर्स रोक भी सकता है किसी बॉडी को जो वो मोशन में होगी, कोई बॉडी। द फोर्स विच अपोज और स्टॉप द मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की मूविंग पोजीशन को अपोज करता है ना, उनकी मोशन को रोक भी देता है या स्लो कर देता है, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन हैज़ बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फ्रिक्शन की एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। दैट्स वाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड नेसेसरी इविल। इसलिए फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल भी कहते हैं। ए रफ सरफेस हैज़ मोर फ्रिक्शन देन द स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस में ज़्यादा फ्रिक्शन होता है स्मूथ सरफेस की तुलना में। फ्रिक्शन प्रिवेंट्स एन ईजी मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द साइकिल। फ्रिक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं एन ईजी मूवमेंट के लिए ऑफ द पार्ट ऑफ द साइकिल। टू रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ऑयल और ग्रीस इज अप्लाइड। ऑयल या ग्रीस को हम लगाते हैं टू द मूविंग पार्ट में। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक है एनर्जी। ठीक है, चलिए इसको रीडिंग कर लेते हैं। एनर्जी के बारे में बात करते हैं। वी हैव लर्न दैट वाइल पुलिंग और पुशिंग एन ऑब्जेक्ट वी डू वर्क। हमने पढ़ा है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको खींचते हैं, पुल करते हैं, वी डू वर्क, हम वर्क करते हैं। वर्क इज़ ए फोर्स अप्लाइड इन ए गिवन डायरेक्शन। वर्क एक फोर्स होता है जो अप्लाई किया जाता है गिवन डायरेक्शन में। तो वर्क इज़ इक्वल टू द फोर्स। वर्क फोर्स से इक्वल होता है मल्टीप्लाई बाय ए डिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो एनर्जी क्या कहलाएगी, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी किसी वर्क को करने की क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है। तो बेटा 2 पेज की आज हमने रीडिंग कर ली है। आई होप आपने इस पैराग्राफ के सभी मीनिंग समझ लिए होंगे, सभी पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लिया होगा, है ना। लाइन बाय लाइन हर एक मीनिंग आपने
समझ लिया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताइएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। इसमें से आपको क्या करना है, इसको रीडिंग करना है अच्छे से और इसमें से डिफ़िकल्ट टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।